मुझे अभी भी याद है 2017 के टाइम पर जब मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखा करता था तो ज़्यादातर लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते थे कि कैसे 2025 तक फ्लाइंग कार्स आने वाले हैं जो आसमान में भी उड़ सकेंगे, पानी में भी तैर सकेंगे और पता नहीं क्या क्या। Scientists say that there will be cars flying all over the sky by 2025. Advanced technology will enable us to fly, float and run. Tecnologia! 2025 आ गया और फ्लाइंग कार्स का तो पता नहीं, फ्लाइंग क्रोकोडाइल जरूर देखने को मिल रहा है। Bombardiro crocodilo. बचपन में चिट्टी द रोबो वाली मूवी तुम सबने देखी होगी। 2010 के टाइम पर इस मूवी में इतने एडवांस्ड रोबोट्स दिखाए गए थे जो कि आर्मी तक में यूज़ किए जा सकते थे। और 2025 में क्या आ रहा है? Tum 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 sahur. Tum 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 sahur. और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी बहुत बार बेकार की चीजें ऑलरेडी वायरल हो रखी हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक के ऑथर कहते हैं कि तुम जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तुम्हें माइंडलेस चीजें अपनी ओर उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी और उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग बेकार की चीजों में लगेगा। और यही हो रहा है इस जनरेशन में। कभी भी नोटिस करना, ज्यादातर ऐसी माइंडलेस, क्रिंज और वल्गर चीजें ही वायरल होती हैं। और हाँ, वल्गैरिटी से याद आया, ग्रेट फिलोसोफर्स ने बार बार ये कहा है दैट इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ नेशन तो वहाँ की यूथ को लस्टफुल बना दो। और सारी की सारी मीडिया कंपनीज यही करने में लगी हुई हैं। हर दूसरी रील, हर दूसरा पोस्ट तुम्हें वैसा ही देखने को मिलेगा। अब बोलोगे ये मेरी गलती है कि जैसी रील्स और पोस्ट को मैं देखूंगा इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम वैसी ही चीजें तो रिकमेंड करेगा ना मुझे। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब ये तो मेरी मेन आईडी है, इसमें मैं ज्यादातर साफ सफाई करके रखता हूँ और अगर वैसा कुछ दिखता भी है तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ। एक काम करते हैं, एक नई आईडी बना करके देखते हैं। तो ये है मेरी न्यू आईडी, किसी को भी यहाँ पर फॉलो नहीं किया है मैंने। लेट्स ओपन द फीड हियर। अगेन सारी की सारी वैसे ही वल्गैरिटी से भरी हुई चीजें। अब बोलो इसमें तुम्हारी या मेरी कोई गलती नहीं है। इंस्टाग्राम प्रमोट ही ऐसी चीजों को कर रहा है। जिस आईआईटीज में जाने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं वहां पर चीफ गेस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर्स यही डांसर्स बन करके आते हैं। क्या फायदा हो गया पढ़ाई करके? अगर तुम लड़की हो तो बस थोड़े कपड़े हटाओ, थोड़े ठुमके लगाओ और बस सक्सेस ले जाओ। और अगर गलती से भी तुम लड़के हो तो तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। आज की सोसाइटी में तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम चारों तरफ से डिसएडवांटेजेस से घिरे हुए हो। अरे हाँ, एक काम तो है तुम्हारी, तुम नहीं रहोगे तो इन्हें देखेगा कौन, इन्हें फेमस बनाएगा कौन? और हाँ, हमारे देश की यूथ कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर एक क्यूट लड़की क्या दिख गई, लग गए सारे लोग उसकी आईडी ढूंढने में। रातों रात बना दिया उसे स्टार, पहुंचा दिया उसे 8,000 फॉलोअर्स से 3.5 लाख फॉलोअर्स तक। कुछ चंद दिनों में लड़की पहुंच गई 294K फॉलोअर्स पे। कुछ सेकंड के लिए कैमरा ऑडियंस में गया, उसमें एक सुंदर लड़की दिख गई, आप वहां तक नहीं रुक पाए। ये सिंपिंग तो डेंजरस। अब शायद कुछ दिनों में वो भी आईआईटीज में जा करके या फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस में जा करके मोटिवेशनल स्पीचेस देगी। लेकिन तुम और जिन्होंने उसे फॉलो किया, तुम कल भी वहीं थे, आज भी वही हो। और अगर सब कुछ ऐसा ही चलते रहा तो आने वाले टाइम में भी वहीं पर रहोगे। सो वेक अप, प्लीज वेक अप। लाइफ है ना, वो रेस नहीं होता जिसमें एक रेसर को अपने हिस्से का पार्ट कंप्लीट करके दूसरे रेसर को स्टिक पास करनी होती है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही है, जिसमें एक जनरेशन अपने हिस्से की रेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके दूसरे जनरेशन को स्टिक पास करनी होती है। और आज की डेट में अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने अपने हिस्से की रेस अच्छे से कंप्लीट नहीं की और तुमसे पहले वाले जनरेशन ने जितना भी गैप तुम्हें क्रिएट करके दिया है उसे तुम्हें फिल करना होगा अगर रेस जीतना है तो। वरना तुम भी बाकियों की तरह स्टिक आगे थमा दो और अपने आगे वाले जनरेशन को भी हरा दो। तुम्हें लगता होगा सिर्फ तुम्हारे जीतने से क्या होता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि अगर तुम सिर्फ अपने हिस्से की रेस को भी अच्छे से कंप्लीट करोगे तो तुम लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट डालोगे। लाखों और करोड़ों लोग तुम पर डिपेंड करते हैं। Isn't that a great responsibility? और अगर है तो वेक अप, प्लीज वेक अप। ये माइंडलेस और वल्गैरिटी से भरी हुई रील्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हो तुम जो उसे देख रहा है और तुम्हारा माइंडसेट। और अगर तुम सच में इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए तुम्हारे जैसे लोग जो कि सेम माइंडसेट रखते हो। इम्प्रूव करना चाहते हो खुद को, जो कि कॉलेजेस और स्कूल्स में तो तुम्हें मिलने से रहे। क्योंकि मानो ना मानो 90% ऑफ द पॉपुलेशन लूजर्स से बनी हुई है, बट तुम नहीं हो लूजर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री कम्युनिटी का लिंक है, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। और इस चूतिया सी जनरेशन में किसी भी चीज में जीतना तो इतना इजी है कि पूछो मत। और अगर तुम्हें भी जानना है कि हाउ यू कैन विन एंड गेट अहेड ऑफ द 99% ऑफ द पॉपुलेशन तो इस वीडियो को याद से जरूर देख लेना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग, कीप पुशिंग। आई लव यू ऑल। बाय।